रात को घर के अंदर सोया था परिवार और ऊपर से छत उड़ गई। आंख खुली तो नजर आने लगा काले घने बादलों से घिरा आसमान। फिर पता चला कि सिर से छत छिन गई और अफरा तफरी मच गई। तूफान ने मचाया तांडव, कुदरत ने बरपाया कहर और एक पल में छत चली गई। कागज के जहाज की तरह उड़ी और छत के साथ लगे पंखों को भी ले गई। फिर उड़ती छत से छूटे पंखे घर के आंगन में गिरे और छत 300 फुट दूर जाकर गिरी। गरीब ने सारी उम्र मेहनत करके खड़ा किया था आशियाना, खुशी का टाइम आया तो ये जख्म मिल गया। जैसे तैसे 2 मंजिला मकान बनाया था, सीमेंट की छत नहीं डाल सकता था, इसलिए कम पैसा खर्च किया और टीन की छत डलवा ली। लेकिन अब उड़कर गई ये छत कुछ दूरी पर रुकी, लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। परिवार भी कोई हाई फाई नहीं बल्कि आम सा है। मकान मालिक मिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन कुदरत ने गरीब पर ऐसा कहर बरपाया कि अच्छा भला घर होते हुए भी अब घर के लिए मदद मांगने को मजबूर हो गया। ये मामला है जिला बिलासपुर के घुमारवीं के रोहिन गांव का। लंबे वक्त से जिस मौसम के बदलने का इंतजार किया जा रहा था, वो मौसम किसी के लिए राहत बना, किसी के लिए मस्ती की वजह तो कुछ ऐसे हैं जिनके लिए एक ही दिन की बारिश और तूफान का तांडव कभी न भरने वाला जख्म दे गया। ये घर बालक राम का बताया जा रहा है। बालक राम मिस्त्री मेहनत मजदूरी करके परिवार पालते हैं, लेकिन अफसोस कि न कुदरत को रहम आया न किस्मत ने तरस खाया। बताया जा रहा है कि सामने हरे भरे पेड़ों से लदी पहाड़ी की तरफ से इतना तेज तूफान आया कि लोगों को डरा कर रख दिया। डर के मारे रात को लोग घरों में घुसे और थोड़ी देर में सो गए, लेकिन तभी अचानक से आए एक तेज झोंके ने इस घर की छत उड़ा दी। बताया जा रहा है कि सैकड़ों क्विंटल वजनी छत तूफान के झोंके के साथ पास ही में दूसरे घर के दूसरी तरफ जाकर रुकी, 300 फीट दूरी पर। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। परिवार सुरक्षित है, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी हुआ है। पीड़ित परिवार ने अब प्रशासन से राहत और आर्थिक मदद मांगी है, क्योंकि इस परिवार के पास जितना था, जितना कमाया था, जो जोड़ा था, वो सब इस घर पर अर्पित कर दिया था। घर भी अभी नया ही बनाया था और अभी ये जख्म मिल गया। वहीं प्रशासन भी इस घटना के बाद हरकत में आ गया है और नुकसान का जायजा लेकर आर्थिक मदद देने की बात कही जा रही है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से सबक लें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि वक्त खराब चल रहा है। जो तबाहियां बरसातों में देखने को मिलती थी, वो बिन बरसात ही होने लगी हैं। इसलिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें।